हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। तो आज जो ये वीडियो रहेगा वो नॉर्सेट 6 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर है कि किस तरह से हमें नर्सिंग करने के बाद प्लान करना चाहिए जिससे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हम एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से एग्जाम के लिए किस तरह से नोट्स या सारी स्ट्रैटेजी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको पूरी बात समझ में आ पाए। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो, नॉर्सेट 6 में 2 एग्जाम्स होते हैं, लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्जाम है। प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह से हम स्ट्रैटेजी प्लान करें जिससे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंच पाए। तो मैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगी कि हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद इधर उधर जैसे डाइवर्ट होते हैं, हमें पता नहीं चलता, कुछ टाइम हमें समझने में लगता है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। और पीडब्ल्यू ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन सब चीजों से बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हो कि हाँ, हमारी तैयारी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो उसका क्या प्लान रहता है? सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी आपको स्ट्रैटेजी में, सबसे पहली चीज है कि आप अपने कंटेंट को अच्छा करें। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, जैसे नर्सिंग में आप सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो, राइट, सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ के आए हो, तो आपका कंटेंट अगर अच्छा है, और दूसरी बात, उस कंटेंट पे हमें क्या काम करना होता है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी होती है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये सारा एग्जाम जो है, सारा खेल जो है वो एमसीक्यूज का है। तो एमसीक्यूज पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब तक कंटेंट बिल्ड नहीं होगा, जब तक आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस आता है, किस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि एकेडमिक में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारा सिलेबस होता है, बट जब कंपटीशन में आते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ही स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना होता है और इस पे काम करना होता है। क्योंकि अगर आपने इस पे काम किया है तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, जब आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स मेकिंग, क्योंकि ये बार बार आप नहीं करोगे। जब आप कोचिंग करते हो तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? आपका नोट्स। हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट नोट्स। मेरे हिसाब से आपको अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहिए, ना कि किसी स्टूडेंट से मांग के ले लिया, अरे भाई तू दे दे, ऐसे वाला सीन नहीं करना है। समझ में आ रहा है? नोट्स मांग के करोगे तो कहां से होगा? स्टूडेंट तो जो जिसने बनाया वो तो सेलेक्ट हो जाएगा, बट आपका कहीं ना कहीं डाउट में रहेगा। इसलिए अपना हैंड रिटन नोट्स खुद बनाना है, अपने दोस्त से नहीं बनवाना है, ठीक है? तो सेकंड मैंने आपको क्या बात बताई नोट्स की, कि नोट्स मेकिंग आपका हैंड रिटन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और पूरी क्लास को 1 घंटे एक पेज पे समेटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है? थोड़ा अच्छा खुला बनाना है जिससे कि बाद में आपको समझ में आ पाए। समझ में आ रहा है? तो ये नोट्स पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगी, जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में रहता है कि आप जब पढ़ाई करते हो, जब आप क्लासेस लेते हो तो आपको एक चीज मेंटेन करना है, वो क्या है? कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि ऐसा नहीं है कि आपने आज 4 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद आपने पढ़ाई ही नहीं की। अरे ऐसे कंपटीशन क्रैक होगा क्या? अरे नहीं, हमें क्या करना होगा? कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअसली मेंटेन करना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है, रेगुलर करना है। आपका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप पढ़ते हो तो। समझ रहे हो? तो ये कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जो मैं भी आपको बता रही हूँ ना, वो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं जो कि आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रेटेजी में, आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाने वाला है, ठीक है? तो एक कंसिस्टेंसी रखनी है और एक अपना प्लान, एक शेड्यूल बनाना है। एक प्लान और एक शेड्यूल बना के चलना है कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने नोट्स को पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें का एक वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ बल्क में है, कहाँ से क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि यार इतनी सारी बुक कहाँ से पढ़े, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी जितनी भी हमारी पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला की फैकल्टी है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है। हर एक लेक्चर में, हर एक क्लास में आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो मैं अभी इस स्ट्रैटेजी में यही बोलूंगी, अपना प्लान शेड्यूल आपसे बेहतर और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आप खुद जान सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को पहचानो और उस पर काम करो। तो ये आपका प्लान और शेड्यूल वाला पार्ट हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं। नेक्स्ट में अपने आप को, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो
तो आपको बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि बहुत डीमोटिवेट फील होगा, राइट? ऐसा लगेगा कि यार अब तो सिलेक्शन हो नहीं पा रहा, मैंने 2 एग्जाम दे दिए, 4 एग्जाम दे दिए, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, शायद मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं यही बोलूंगी कि कभी भी अपने फेलियर से या कभी भी इस चीज से ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखो कि क्या कमी रह गई थी वहां पे, क्या ऐसी चीज थी जो आप नहीं कर पाए उस एग्जाम में, वो कुछ ना कुछ सिखाता ही है। ये मुझसे बेहतर आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि लाइक मैंने आपको बताया है, बहुत ही फेलियर्स के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, और उन सब में मुझे बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिला। उस टाइम पे लगता था यार नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, लेकिन जब उससे हम बाहर निकल के अपने आप को तैयार करते हैं तो बहुत ही एक निखार आता है हमारे अंदर। समझ में आ रहा है? तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो नहीं सकता। तो वही मैं हमेशा कहती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहो, सिलेक्शन तो डेफिनेटली होगा। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअसली अगर हम करें तो हम उस चीज को जरूर अचीव कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने बोला है, अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हो? अपने फैकल्टी से, अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, जिस तरह से भी आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से, वैसे आपको मोटिवेट रहना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए हमारी जर्नी में, कि हम अपने आप को मोटिवेट रखें जिससे हम कंटिन्यूअसली प्रिपेयर कर सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पेशेंस रखना होता है। अब इस पेशेंस से मुझे एक चीज याद आती है, मैं बताऊं, मैंने जब डीएसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, जो मेरा ड्रीम जॉब था, मुझे चाहिए था, तो उसमें मैंने क्या किया, लाइक 2018 में मैंने फॉर्म फिल किया, ठीक है? तो बहुत वेट करना पड़ा। लाइक 2018 में जब फॉर्म निकला तो बहुत ही खुशी हुई कि नहीं, अब अपने आप को प्रिपेयर करके मैं बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सकती हूँ। लेकिन 2018 में वैकेंसी आने के बाद एग्जाम कंडक्ट करवाया 2019 में, पूरे 1 साल बाद, और फिर 2020 में मुझे ज्वाइनिंग मिली। तो यहां से आप देख सकते हो कितना पेशेंस रखना पड़ता है। तो यही होता है, अगर आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपने धैर्य खो दिया, पेशेंस खो दिया, डीमोटिवेट हो गए, तो कहीं ना कहीं आप भटक सकते हो। तो ये जो है स्ट्रैटेजी में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन शॉर्ट मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें अपने जर्नी में, अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में इंक्लूड करें और अपने प्रिपरेशन जर्नी को एनहांस करें, और बहुत ही जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब इससे मिलेगा। और उसके बाद जो भी चीजें हैं, जो भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको डाउट रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पुट अप कर सकते हो, कमेंट में डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? अब एक चीज और, यहाँ पे कुछ मोटिवेशन जो आपके लिए इस स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने डाला है, वो क्या है? लर्निंग यूज क्रिएटिविटी। हमेशा ये ना सोचे कि यार ये पढ़ के क्या फायदा होगा, ये तो एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा ऐसा बहुत सोचते हैं कि हमारा अच्छा नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया तो क्या होगा। मैं हमेशा बोलूंगी, लर्निंग यूज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, ठीक है? क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स यू नॉलेज। तो नॉलेज एक्वायर करो, सिर्फ ये नहीं कि वहां तक पहुंचना है, रट रहे हैं चीजों को, नहीं, समझने की कोशिश करो। जो चीज आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे, उसकी तो प्रैक्टिस करनी होगी। अब जैसे मैंने बोला एमसीक्यू, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कि कंटेंट और एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो वो कहां से होगा, वो कंटेंट कैसे तैयार होगा, एमसीक्यूज कैसे अच्छे से होगा, एक्यूरेसी कैसे अच्छी होगी, जब कंटिन्यूअसली आप नॉलेज एक्वायर करोगे। समझ में आ रहा है? तो लर्निंग यूज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग्स प्रोवाइड यू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। समझ में आ रहा है? एक बेस्ट कॉम्पिटिटर बनने के लिए ये जो चीज है वो अपने अंदर आपको लेके आना होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, आई थॉट आपके प्रिपरेशन जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस